अस्सलाम वालेकुम सर मैंने ASRC लाहौर में दिया था इंटरव्यू 7 दिसंबर को ना। तो उसमें मुझे जो ऐसे आया था इंग्लिश में, मुझे ऐसे आया था इम्पोर्टेंस ऑफ गिफ्ट्स इन रिलेशनशिप्स, और उर्दू में ऐसे आया था नौजवानों के मसाइल। सर ये ASRC लाहौर में या बाकियों का तो मुझे आइडिया नहीं है। मेरे हाल में टाइम का बहुत इशू था, तकरीबन 7 से 8 मिनट मिले उन्हें हैं, तो उसमें लिखना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। बाकी बच्चों का यही मसला हुआ था उनका कि उन्होंने अभी लिखना स्टार्ट ही किया था, क्योंकि सोचना भी था तो उन्होंने दो दो तीन तीन लाइन्स लिखी थी। लेकिन वो शुक्र है कि मेरा आधा पेज हो गया था, तकरीबन 8 10 10 लाइन्स दोनों में हो गई थी। तो उसके बाद इंटरव्यू हमारे जब स्टार्ट हुए तो मेरा 7 नंबर था, मैं गया हूँ अंदर, और मैंने सलाम वगैरह लिया। सलाम लेने से पहले उन्होंने पूछा, मैं कहा जैस। उन्हें मुझे ऐसा सच नहीं कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब जिस तरह काफ़ी ASRC में होता है। उन्होंने मुझे सिर्फ पूछा मोहम्मद, मैं कहा जी सर। फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, मतलब उन्हें खुद ही डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। तो उसके बाद जनरल नॉलेज के उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, 2 ही पूछे हैं। और मुझे तो मैं थोड़ा नर्वस भी था थोड़ा, मैं दोनों नहीं सही दे सका जवाब ना। एक उन्होंने पूछा है कि साउथ में क्या है इंडिया के। दूसरा उन्होंने पूछा कि दरियाए जो मंगला डैम है वो किस दरिया पे है। तो इसका मैंने आई डोंट नो कह दिया था, बाद में बाहर आके मुझे याद आ गया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने कह दिया था। तो उसके अलावा जो इन्होंने क्वेश्चन किए थे वो तो जनरली क्वेश्चन थे, कोई ऐसा सच नहीं था कि अगर कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग ठीक थी और साथ में कॉन्फिडेंस से बात की है सारी, तो मेरे हाल में फिर कोई इशू नहीं ज़्यादा होता। उन्होंने पूछा था ऑक्यूपेशन क्या है, आगे आप मतलब क्या कर रहे हैं, या फिर कहीं पे एडमिशन क्यों नहीं लिया अभी तक आपने। उसके बाद फादर का पूछा, सिबलिंग्स का पूछा। तो इस तरह जनरल बातें की थी। और मेरे अलावा भी जो जितने भी गए थे ना, मोस्टली सर सबसे जनरल बातें, आपकी फैमिली के रिलेटेड, आप आगे क्या करेंगे। और जिस तरह मेरे से उन्होंने ये भी पूछा कि आपके दोस्तों से आपसे क्या शिकायत होती है। साइकोलॉजी सही साइक ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, और ये फॉर्म से ही आया था, जो फॉर्म पहले फिलिंग करवाते हैं। तो जितने भी बच्चे थे सबसे तकरीबन जनरल क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, 1 या 2 जनरल नॉलेज का पूछते थे। जिस तरह बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला है उनका नाम, इस तरह के 1 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाकी इसके अलावा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं थे जो डिफ़िकल्ट हों या कुछ इस तरह से। हम जब तक मेरी हुई थी 14 बच्चे थे, 14 में से 7 पास हो गए थे। तो 7 नहीं थे हुए। फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सर जिनकी बच्चों की बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस ठीक था ना, तो वो पास ही हो रहे थे। तो उसके बाद जो तैयारी का तरीकाकार है, तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि किस तरह करना है, ऐसे वगैरह किस तरह लिखना है, क्योंकि वो उस साइकोलॉजिस्ट ने तो वो पढ़ना होता है ना। तो वो ऐसे वगैरह का पता चल जाए, फॉर्म फिलिंग का पता चल जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि इजी है। फिर ये इनिशियल इंटरव्यू क्लियर करना कोई इशू नहीं, अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हो।